भारत जैसे विशाल देश में अगर अलग अलग तरह के कानून, इस राज्य में मेरी सरकार है तो मैं जो चाहे कर लूँगा, उस राज्य में आपकी सरकार है आप जो चाहे कर लें, तो इससे अफरा तफरी का आलम होगा। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ऐसी बात करते हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जिसकी वजह से बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं कि आपने रिपोर्ट मंगवा ली और आपने घोषणा कर दी कि 7 दिन में हम ये कर देंगे, लागू कर देंगे। ऐसा उतावलेपन की ज़रूरत क्या थी? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, उसका ड्राफ्ट मिल गया है अब मुख्यमंत्री को और बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को इसे विधानसभा में टेबल कर दिया जाएगा ताकि इस जो ड्राफ्ट है उसे कानून बनाया जा सके। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए टीएमसी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद माजिद मेमन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यूसीसी कानून को लेकर एक तरफ जहां अभी देश भर में अलग अलग जो है राज्यों में इसको लेकर चर्चा चल रही है, केंद्र सरकार भी इसे लागू करने को लेकर चर्चाएं कर रही है, तो वहीं पर अब ड्राफ्ट मिल चुका है। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कमेटी बनाई थी और अब उसको जल्द से जल्द वो लागू करने की बात कर रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री हों या कानून मंत्री हों या गृह मंत्री हों, जब कानून किसी राज्य का या केंद्र में कानून बनाने की बात होती है तो उसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप ख़राब कानून देश को देते हैं जिसके नतीजे में बहुत कुछ बुराइयां सामने आती हैं। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि हमारे मुख्य न्यायाधीश रामन्ना साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, बदकिस्मती से उसको बिल्कुल ही दरगुजर कर दिया गया। हालांकि एक जब करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ऐसी बात करते हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जिसकी वजह से बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि उन कानूनों को चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के पास भरपूर पीआईएल आ जाती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अपना जो ज़रूरी काम है वो करने से मजबूर हो जाता है कि और पेंडेंसी बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि जब भी कानून पास किया जाए, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो या पार्लियामेंट में हो, उन पर विचार पर विमर्श होना चाहिए, उनको सिलेक्ट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, उन पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मामूली सा सब्जेक्ट नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिस पर भरपूर चर्चा की आवश्यकता है। सभी तरह के आपने रिपोर्ट मंगवा ली और आपने घोषणा कर दी कि 7 दिन में हम ये कर देंगे, लागू कर देंगे। ऐसा उतावलेपन की ज़रूरत क्या थी? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि अब ये जो रिपोर्ट 6 तारीख को विधानसभा में जाएगी तो आशा ये की जाती है कि विधानसभा में इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में इस ड्राफ्ट के, इस एक्ट जो पास करने जा रहे हैं कानून को, उस पर पूरी तरह से उसकी प्लस माइनस को देखकर फिर उस पर उसको पास करने की बात होनी चाहिए, न कि संख्या के आधार पर। भीड़ चाल नहीं होनी चाहिए कि चूंकि हमारे पास लोग हैं वो हाथ उठा लेंगे और कानून बन जाएगा। तो वही रामन्ना जी ने जो बात कही है वो हमारे सामने आती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मामला है जहाँ जो धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये धर्म के साथ में आस्था होती है, धर्म के साथ में जज्बात होते हैं, सारे लोगों के भाव होते हैं, तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बार जल्दबाजी में ऐसे कानून नहीं पास करने चाहिए। और तीसरी बात ये कि भारत जैसे विशाल देश में अगर अलग अलग तरह के कानून, इस राज्य में मेरी सरकार है तो मैं जो चाहे कर लूँगा, उस राज्य में आपकी सरकार है आप जो चाहे कर लें, तो इससे अफरा तफरी का आलम होगा। अब जैसे उत्तराखंड में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं फॉलो करना हो वो उत्तराखंड की सरहद से बाहर इस तरफ आ जाए, और जिसको जो उसके बाहर है उत्तराखंड के, उसको चाहिए तो वो इस तरफ चला जाए। तो ये तो बड़ा एक इनडिसिप्लिन और कन्फ्यूजन होगा देश में कि अलग राज्यों में एक रास्ता है जहाँ सरहद राज्यों के दरमियान की जो डिवाइडिंग लाइन है, तो इसके फुटपाथ के उस तरफ एक कानून है, फुटपाथ के इस तरफ दूसरा कानून है। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे अफरा तफरी होगी, इससे कन्फ्यूजन होगा, इससे विवाद पैदा होंगे। तो हम चाहते हैं कि केंद्र में, पार्लियामेंट में अगर ये बात को रखा जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम सुनते चले आए हैं, चर्चा हो रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, मोदी सरकार तो बहुत उत्सुक है, तो पार्लियामेंट में इसको लाया जाए। और पार्लियामेंट में यानी एक, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ लॉ मेकिंग, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी,
वहाँ देश को किस तरह चलाना है उस पर भरपूर तरीके से चर्चा हो और इस पर कमेटीज बिठाई जाए जो रिपोर्ट दें, और उसके बाद अगर पारित होती है तो हो जाए कानून, तो देश का कानून सब पे लागू होगा। सर, यूसीसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि जब हम चुनाव में गए थे तो लोगों से इस चीज़ को हमने वादा भी किया था, हमारे मैनिफेस्टो में भी यूसीसी लागू करने को लेकर था, उसी के तहत हमने एक कदम उठाया है और राज्य की करीबन 10% जो जनता है उनकी तरफ से रायशुमारी करने के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, ऐसा उनकी तरफ से बयान। ठीक है, देखिए 10% से क्या होता है, तो 90% तो उसके खिलाफ होंगे। फिर दूसरी बात यह कि आपने मैनिफेस्टो में तो और भी बहुत सारी बातें की हैं। मैनिफेस्टो में हर सर पे छत की बात की है, मैनिफेस्टो में सबको नौकरी देने की बात की है, मैनिफेस्टो में महंगाई तोड़ने की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, वो सब भूल गए आप। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके प्राथमिकता दे रहे हैं, ये तो आपकी प्राथमिकता गलत है ना। सर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि हमारे लिए यूसीसी कानून क्या बनाती है, ड्राफ्ट की तरफ क्या आता है उत्तराखंड की सरकार, हमारी नज़र उसके ऊपर भी है। हम भी जब वो एक बार लागू हो जाएगा तो उसकी स्टडी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम भी महाराष्ट्र में यूसीसी कानून जो है लागू करेंगे। इससे अभी 1 महीना पहले देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आ चुका है, इसको किस तरह? ठीक है, देखिए देवेंद्र फडणवीस तो वैसे भी मुख्यमंत्री भी नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस, शिंदे अगर बोले तो हम नहीं समझे कि भाई यहाँ राज्य का प्रमुख बोल रहा है, मगर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ से ये आवाज़ अगर उठती है कि हम ये चाहते हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। ये तो मेन तो चलता है वहीं दिल्ली से कि प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री के जितने भी भक्त हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, मुख्यमंत्री हों या कानून मंत्री हों या गृह मंत्री हों किसी भी राज्य के, तो उनकी तरफ से ऐसा बयान आना तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये थे माजिद मेमन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टीएमसी फिलहाल इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस पर अगर बातचीत की जाती है तो उसका स्वागत रहेगा, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं व्यास जी के मंदिर को लेकर हुई है उस पर जुडिशरी पे भी सवाल उठते हैं कि जिस तरीके के जजमेंट प्रेशर में दिए जा रहे हैं, ये देश के संविधान और देश के समाज के लिए ठीक नहीं है। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।